तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग यहाँ पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता है। मतलब ये जो सीलिंग एक्सटर्मिनेशन क्लैन की लड़की थी, इसके ऊपर से नंबर मार्क को हटा देता है और जैसे ही हटाता है ये लड़की फॉग के साथ गायब हो जाती है। अब आगे, अब यहाँ पर वांग लिंग इसने वो जो नंबर मार्क इस लड़की के ऊपर से निकाला था उसकी तरफ देखता है। फिलहाल प्लेटफॉर्म आगे बढ़ने लगता है। आगे जाते जाते ये एक और एंशिएंट डेविल का सोल निकालता है क्योंकि इसके पास वो डेविल का बॉटल है और इसे भी क्रश कर देता है। थोड़ा सा एंशिएंट डीमन पावर निकालता है जो गॉड इसको मिला था और अपने एंशिएंट गॉड पावर के साथ इन दोनों को फ्यूज करने लगता है और अपने फोरहेड की तरफ बढ़ाता है। अब इसका जो चेहरा था वो थोड़ा पीला पड़ जाता है। पेन काफी खतरनाक था और एक नंबर मार्क इसके थर्ड आई पर आ जाता है। पर जैसे नंबर मार्क बनता है ये फॉग मानव से डिवोर करना चाहता था क्योंकि एक तरह से यहाँ के जो लॉ थे, जो नियम थे, कहीं ना कहीं वांगलिंग उसे तोड़ रहा था। अब वांगलिंग जैसे ही ये फॉग बढ़ता है तुरंत ही नंबर मार्क हटा देता है और ब्रीदिंग इसका काफी रफ हो जाता है और फॉग को ये ध्यान से देखता है कि जैसे ही इसने मार्क को निकाला था फॉग शांत हो जाता है और पीछे हट जाता है। अब इसे समझ में आ गया था कि नंबर मार्क का काम क्या है, नंबर मार्क बनाना कैसे है तीनों पावर्स को मिला करके। तो मार्क का काम एक ही था कि यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म के नंबर को इंक्रीज कर पाओ। प्लेटफॉर्म का लेवल कैसे बढ़ता है, आप लोगों को मारते हैं और उनका जो नंबर मार्क रहता है इसमें फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर इनहेरिटर मतलब जो इस एंशियंट ऑर्डर टॉम के पावर्स को हासिल कर सकता है वो दो ही लोग थे, एक वांगलिंग और दूसरा टाउसेन। और वांगलिंग जानता था कि टाउसेन ये सब सोच नहीं पाएगा क्योंकि इस समय वो काफी जल्दी में होगा। और वांगलिंग के पास एक और मेथड था प्लेटफॉर्म के रैंक को बढ़ाने का। ये फिर से तीनों क्लैन के पावर को फ्यूज करता है, मतलब एंशियंट गॉड, डीमन और डेविल के, और फोरहेड पर प्रेस करता है तो उस पर नंबर बनता है। फिर उसे निकाल देता है, फिर दोबारा से करता है, निकाल देता है। ऐसे करके ये 100 बार ऐसे नंबर्स बनाता है और प्लेटफॉर्म में फ्यूज कर देता है। मतलब भाई को चीट कोड मिल चुका था। मतलब जैसे ही फॉग इसकी तरफ पड़ता था, जब ये नंबर मार्क अपने पे लगा देता था तब तक ये उसे निकाल देता था और प्लेटफॉर्म में फ्यूज कर देता था। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म का लेवल 70,000 फीट यानी कि रैंक 7 का हो जाता है और साइज बड़ा हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कॉन्टिनेंट के बराबर है। अब जैसे ही रैंक 7 का होता है तो इसके माइंड में एक और मैप प्रकट होता है, बट ये मैप पर फोकस नहीं करता है, ये उस आवाज पे फोकस करता है। ये जो अर्थ पैलेस है ये सोल के लिए, और मैंने 3 सेलेस्टियल लॉर्ड को मारा है और उनके सोल को कैप्चर कर लिया है। मैं तो उन्हें रिफाइन करना चाहता था अपने अवतार के रूप में, बट ये तीनों सोल्स बहुत पावरफुल हैं। फिर ये आवाज गायब हो जाता है क्योंकि देखो, वो जो आवाज आई थी उसने बोले थे कि यहाँ पर 3 पैलेसेस हैं, अर्थ, आई गेस ह्यूमन, और शायद तीसरा हेवेंस या जो भी था। तो अर्थ पैलेस में उन्होंने बोला था कि एक स्वॉर्ड भी है उनका जिससे उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारे हैं, यानी येमो की आवाज थी। अब वांगलिंग का प्लेटफॉर्म रैंक 7 का पहुंचा था, तभी उस तरफ जो डेविल मास्टर 9 हेवेंस थे वो 8वें मैप पे थे, उनका भी प्लेटफॉर्म रैंक 7 का हुआ था। और काफी शॉक्ड हो जाते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं कि यार ये बंदा है कौन और रैंक 7 पे कैसे पहुंच गया। टोटल यहाँ पर 6 लोग थे जो रैंक 5 के प्लेटफॉर्म पे पहुंचे थे, उनमें से एक को इन्होंने अब्सॉर्ब कर लिया था, तब जाकर इनका प्लेटफॉर्म रैंक 6 का हुआ था। लेकिन ये बंदा ये रैंक 7 इतना जल्दी कैसे। और ये अंदाजा लगाते कि मेरे अवतार ने बाहर में मतलब स्टॉर्म के लोगों को मारा था आउटर रीजन वाले एरिया में, तो जाकर के मेरा लेवल बढ़ा था। शायद ये बंदा भी कुछ वैसा यूज कर रहा होगा क्योंकि ये ज्यादा ध्यान नहीं देते कि इनका प्लेटफॉर्म रैंक 8 के करीब था। पर इस दौरान एक और प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है जो कि रैंक 7 के करीब था और इसके ऊपर एक वुमेन थी वाइट ड्रेस में। कि यार ये बंदा कैसे कर सकता है, मेरे पास तो सीक्रेट स्पेल है एंशिएंट ऑर्डर टॉम का, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर पा रही हूँ, ये कैसे कर पा रहा है। लेकिन तभी इनका प्लेटफॉर्म रैंक 7 का हो जाता है तो फिलहाल ये उस पर फोकस करती है। मतलब देखो, इस एरिया में जो भी प्लेटफॉर्म के हिस्से हैं बाकी के, ये उन्हें अब्सॉर्ब कर सकती है। इसकी वजह से इनके प्लेटफॉर्म का लेवल बढ़ रहा था। वहीं टाउसेन 9th मैप की तरफ था, वहां पर ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि हवा का फ्लो काफी तेज था और ये गुस्से में चिल्ला रहा था कि यार ये इतना कठिन क्यों है इनहेरिटेंस हासिल करना। एंशिएंट ऑर्डर ये मो, मैं तो आपका एक क्लैन मेंबर हूँ, आपको तो ये वैसे भी मुझे देना चाहिए। टाउसेन के बगल में एक रैंक 1 का प्लेटफॉर्म पर था जिस पर ये वुमेन खड़ी थी। अब ये शांत हो गई थी, मतलब इसके हिसाब से टाउसेन को कंट्रोल करी थी। ये वही लेडी है जो कि थोड़ा सा फ्लर्टी है और ये 9th मैप पे थी क्योंकि टाउसेन गाइड कर रहा था तो ये ज्यादा फास्ट थी। बाकी लोग इसके हिसाब से अर्थ पैलेस में एंटर नहीं कर सकते, बस ये कर सकती है। और ये बताती है कि युमो ने पूरा सच नहीं बताया क्योंकि आवाज इससे भी सुनने को मिला था कि 3 सेलेस्टियल लॉर्ड के अलावा वहां पर कुछ और भी है और इस लेडी के अंदर उसी चीज के लिए लालच था। इधर वांगलिंग मेथड अपना रोकता नहीं और बहुत सारे रून्स बनाते जाता है और इसका प्लेटफॉर्म, उसका लेवल बढ़ रहा था। धीरे धीरे रैंक 8 के करीब था क्योंकि इसके पास एंशिएंट डेविल सोल्स ठीक ठाक था तो ये इसे यूज कर रहा था। लेकिन जो एंशिएंट डीमन ट्रेजर था जिसके अंदर से वो एंशिएंट डीमन के पावर को निकाल रहा था वो फाइनली खत्म हो जाता है और तब तक इसका प्लेटफॉर्म रैंक 8 का हो चुका था। और जैसे ही बनता है रैंक 8 का प्लेटफॉर्म, आसपास के फॉग थोड़े दूर जाने लगते हैं
और जो भी कल्टीवेटर यहाँ पर थे एक एक वॉयलेंट चेंज फील करते हैं फॉग के अंदर। और लोग हैरान थे, मतलब जो भी बचे कुछ लोग थे, एक डर इनके अंदर बैठता है। जैसे थर्ड मैप के अंदर कुछ कल्टीवेटर्स थे जो कि फंसे हुए थे। इवन इनको जो बीस्ट मारने वाले थे, ह्यूमनॉइड बीस्ट, वो भी डर जाते हैं और फॉग में पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं। वो वही बड़ा सा हाथ प्रकट होता है और जो कल्टीवेटर्स थे वो भी निपट जाते हैं। फोर्थ मैप को दिखाया जाता है जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म था जो कि रैंक 3 का था अभी और आगे बढ़ रहा था, और ये बंदा भी पैनिक कर रहा था। इसके पीछे 3 प्लेटफॉर्म थे जो इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन फॉग इनको भी निपटा देता है। ऐसी ही घटनाएं एंशिएंट ऑर्डर टॉम में हर एक जगह पे हो रही थी। तो बहुत सारे कल्टीवेटर्स मारे जाते हैं और वो जो पॉइजन मास्टर थे उनका भी प्लेटफॉर्म अब रैंक 5 का हो चुका था। और ये इस समय, क्योंकि जब आप रैंक 5 पे पहुंचते हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को जो आपसे पावरफुल हैं थोड़ा थोड़ा आप सेंस कर सकते हो, तो ये भी हैरान होते हैं। उधर जो डेविल मास्टर 9 हेवेंस थे, ये पहली बार शॉक्ड होते हैं। इनका प्लेटफॉर्म अचानक से रुक जाता है और एक ही चीज चिल्लाते हैं, इम्पॉसिबल। और ये थोड़ा सा डरते भी हैं कि यार ये बंदा अभी तो कुछ घंटे पहले रैंक 7 पे पहुंचा था, इतना जल्दी रैंक 8 पे कैसे? और वांगलिंग का पहला प्लेटफॉर्म था जो रैंक 8 पे पहुंचा था, और एक दिन के अंदर ये बंदा रैंक 5 से रैंक 8 पे गया था। तो अब इनके अंदर किलिंग इंटेंट आता है कि यार ये है कौन। अब ये अपने प्लेटफॉर्म को लेकर पीछे मूव करते हैं कि ये बंदा तो मेरे पीछे है, तो इसे निपटा ही देता हूँ। और शायद इसके पास कुछ सीक्रेट्स हैं, तो मुझे फिर इसकी मदद से येमो के जो अर्थ पैलेस में वो ट्रेजर है वो मुझे मिल जाएगा। उधर वो जो लेडी थी रैंक 8 के ही प्लेटफॉर्म पे थी, मतलब रैंक 8 के मैप में थी, प्लेटफॉर्म पे नहीं। इनका शायद रैंक 6 का था आई गेस। तो ये भी रुक जाती है और ये भी अब पीछे जाने लगती है कि ये बंदा कैसे अपने प्लेटफॉर्म को इंक्रीज कर रहा है। इन्हें नहीं पता था कि वो वांग लेंगे, क्योंकि ये लोग बस प्लेटफॉर्म को सेंस कर सकते हैं, बंदे को नहीं। अब वो जो लेडी थी जो रैंक 9 वाले मैप में थी, सॉरी यार, मतलब 9th मैप में थी, वो भी मतलब हैरान हो जाती है और उसका किलिंग इंटेंट पड़ता है कि यार ये बंदे को सबसे पहले हटाना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म के लेवल को बढ़ा कैसे रहा है। और टाउसेन को छोड़कर ये भी अब पीछे जाने लगती है मैप 8 के एरिया की तरफ। इधर वांगलिंग का प्लेटफॉर्म सन के समान चमक रहा था। अब इसे 8वां मैप दिखाई देता है। वो एंशिएंट वॉइस इसे फिर से सुनाई देती है कि हेवेंस पैलेस में मेरा इनहेरिटेंस है, बस मेरे क्लैन मेंबर्स ही हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद वो एंशिएंट ऑर्डर वाले रास्ते पे जा सकते हैं और हमारे होम टाउन में लौट सकते हैं। इधर वांगलिंग फील करता है कि 3 रैंक 7 के प्लेटफॉर्म इसकी तरफ बढ़ रहे थे। और एक चीज़ ये और फील करता है कि 5वें मैप में एक नया रैंक 5 का प्लेटफॉर्म जस्ट प्रकट हुआ था, और ये समझ जाता है वो पॉइजन मास्टर का होगा। और वो भी अब पीछे से, मतलब मैप 5 वाले एरिया में है तो 6 पे बढ़ेंगे, 7 पे इसके तरफ ही बढ़ रहे थे, और वो रैंक 9 और 8 के एरिया से कुछ लोग इसकी तरफ ही पीछे आ रहे थे। ये समझ जाता है कि क्यों लोग आ रहे हैं, क्योंकि इसका रैंक एक ही दिन में 3 लेवल बढ़ा था। अब इसके पास एंशिएंट डीमन ट्रेजर्स था नहीं, तो ये एंशिएंट 1 के पावर को यूज नहीं कर सकता था, नहीं तो अपने प्लेटफॉर्म को और इंक्रीज कर पाता। बट वांगलिंग जानता था इसका रैंक 8 का प्लेटफॉर्म है तो बाकियों से स्ट्रांग है, तो इसका स्पीड भी ज़्यादा होगा। और अब ये एक और दिमाग लगाता कि एंशिएंट डीमन का कुछ ट्रेजर ढूंढना पड़ेगा ताकि उसके अंदर से डीमन पावर निकाल के एंशिएंट 1 पावर यूज करके अपने प्लेटफॉर्म के लेवल को जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे देखो कोई 8th मैप के रैंक में है, मतलब उस रीजन में है, लेकिन उन्हें लोकेशन नहीं पता है कहाँ पे ट्रेजर्स हो सकते हैं। बट वांगलिंग के पास, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म रैंक 8 का था, तो पूरा मैप भी इसके माइंड में आ जाता है। डेविल मास्टर 9 इधर समझ जाते हैं कि ये बंदा काफी तेजी से मूव कर रहा है, क्योंकि ये हमारे लोकेशंस को समझ पा रहा है। वांगलिंग फिलहाल 7th मैप में था भी। आंखें खोलता है, 2 ऑराज अपने आसपास फील करता है, जो कि एक राइट से आ रहा था और दूसरा लेफ्ट से आ रहा था, और अपने प्लेटफॉर्म को भी ये रोक देता है और अपने प्लेटफॉर्म को ऊपर ले जाने लगता है। अब दोनों प्लेटफॉर्म भी इसको फॉलो करते हैं और अपना डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर लेते हैं। अब वांगलिंग ऊपर जाने के बाद एक एंगल पे नीचे आने लगता है और ऊपर जाकर के ये जो रियल ब्रेकिंग अम्ब्रेला था, बर्निंग अम्ब्रेला, उसे एक्टिवेट करता है। अम्ब्रेला ओपन टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, और 20% ये छाता खुल जाता है। लेफ्ट से जो प्लेटफॉर्म इस समय दिखता है वो डेविल मास्टर 9 हेवेंस का था, और राइट से वुमेन इन वाइट थी जिसकी आंखें बिजली के समान चौंक रही थी। बट जब ये वांगलिंग को देखती तो और चौंक जाती है। और भाई देखो, रियल बर्निंग अम्ब्रेला बहुत पावरफुल चीज है। 20% ही वांगलिंग यूज कर पा रहा है, इसे खोल पा रहा है, बट काफी था क्योंकि यहाँ पर लोगों का पावर सप्रेस्ड है। आगे बढ़ते बढ़ते स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं, और एक और विनती है कि महिलाओं को इज्जत दें, उन्हें सामान ना समझें, विचारों को शुद्ध करें और साथ में बढ़ें। मतलब आप समझ सकते हो जो अभी बंगाल में हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। डेविल मास्टर 9 हेवन थोड़ा सीरियस हो जाते हैं कि ओरिजिनल बॉडी होती तो बात अलग थी, और वुमेन इन वाइट वो भी थोड़ा सोच रही थी, पर क्या किसी को नहीं पता, और ये भी पीछे हटती है, दोनों फायर की वजह से। वांगलिंग इधर खून पूछता है क्योंकि इस अम्ब्रेला को यूज करने में अच्छा खासा फोर्स लगा था, और इस फायर की वजह से ये और तेजी से आगे निकल जाता है। 7th मैप के छोर पे आ चुका था और 8वें मैप में एंटर करने वाला था।
डेविल मास्टर 9 हेवन दूर तक देख सकते थे, फॉग को भेद के, और वांगलिंग को खून पोंछते हुए देखते हैं, अपने थर्ड आई को टच करते हैं और कहते हैं, अगर मैं तुम्हें एक बार देख लूँ, एक बार तुम्हें देख लूँ, ये काफ़ी है। तुम कितने भी दूर जाओ, अगर तुम अलग रियल में भी हो, तो भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और ये टेक्निक यूज़ करते हैं, पॉइंट एट द सेलेस्टियल थ्रू द माउंटेन। राइट हैंड आगे की तरफ थोड़ा स्लैश करते हैं, और वांगलिंग जो कि इस समय एंसेंट अम्ब्रेला पकड़ के था मानो, ऐसा इन्हें दिखाई देता है। और एक मिस्टीरियस फोर्स वांगलिंग को मानो भेदने लगता है, फाड़ने लगता है। एक स्पेल था ये इनका, मतलब इतना खतरनाक, शायद फिशिंग द मून जो वो सॉवरेन यूज कर रहा था उससे थोड़ा ही कमजोर होगा। और जो व्हाइट लेडी थी उसके आंखों में भी एक अलग ही ऑरा को देखा जा सकता था। और ये भी एक टेक्निक यूज करती है, हेवेंस गेट। थ्री डाउस, थ्री गेट्स ऑफ सन, मून एंड स्टार खुल जाओ। और यहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा बनता है जो कि आसमान को भेद सकता था, कुछ कुछ वॉइड गेट के जैसा, बट इसेंस नहीं था। लेकिन ये अटैक ये यूज करती है डेविल मास्टर 9 हेवंस पे, तो इनके अटैक को काउंटर कर देती है। वो खून की उल्टी करते हैं और ये भी लेडी 1000 फीट दूर जाके गिरती है। और इस समय जो 9 हेवन मास्टर थे वो बोलते हैं कि सेलेस्टियल कॉन्कुपाइन आप मुझे क्यों रोक रही हैं। लेडी बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। डेविल मास्टर 9 हेवंस खुद को शांत करते हैं, गुस्सा दिखा नहीं सकते थे, एक स्माइल देते हैं और फिर से वांगलिंग का पीछा करने लगते हैं। लेडी भी आगे निकल जाती है। वांगलिंग इधर 8वें मैप में एंटर कर चुका था और उस फोर्स को फील करता है जो उस समय उस बंदे ने यूज किया था। एम्पर फर्नेस को अभी ये निकालता है, यहाँ पे खतरा भी ज्यादा था। और जैसे ही आगे निकलता है, डेविल मास्टर 9 हेवन वहीं पे प्रकट होते हैं। और 8वां मैप, क्योंकि इनका जो प्लेटफॉर्म है अभी रैंक 8 पे नहीं है, तो इनके लिए वो समझ नहीं था। अंदर तो आ चुके थे, बट लोकेशन कहाँ पे जाना है वो अंदाजा लगाना मुश्किल था। उधर वो जो लेडी थी जो 9th मैप में थी टाउसन के साथ, वो अब 8वें मैप में आ चुकी थी। वांगलिंग तेजी से मूव करता है। यहाँ पर 3 जमीन इसे सील्ड लैंड्स दिखाई देती है। तीनों पर एंशियंट भाषा में लिखा हुआ था, एंशियंट ऑर्डर, गॉड, डीमन, डेविल। अगर वांगलिंग को देखा जाए तो इसे पहले एंशियंट गॉड वाले जगह पे जाना था, बट ये जाता है एंशियंट डीमन की जगह पे। वांगलिंग जानता था इसके पास आधा घंटा समय है, क्योंकि वो लोग आ ही जाएंगे। अब इसे आगे में एक वर्टेक्स दिखाई देता है जिसमें डेमोनिक औरत थी, और इसे ये फील करता है कि यार ये तो लिविंग एंशियंट डीमन है, जहां से और आ रही है। वर्टेक्स के बीच में इसे एक फिगर दिखाई देता है जिसके ऊपर एक सील लगा हुआ था। इसके वजह से ये एंशियंट डीमन भाग नहीं पा रहा था, और मानो ये सुसुप्ता अवस्था में था, सो रहा था। और इसे ये फील होता है ये एंशियंट डीमन जो भी है बहुत पावरफुल है, मिनिमम 8 स्टार पे तो होगा। फिलहाल ये प्लेटफॉर्म को अपने अंदर रखता है और वर्टेक्स में एंटर कर जाता है। और यहाँ की ओर वांगलिंग को मानो फाड़ना चाहती थी। 1000 फीट के बाद ये आगे बढ़ नहीं पा रहा था। अब ये अपने एंशियंट गॉड स्टार्स को एक्टिवेट करता है और आगे बढ़ता है, धीरे धीरे सेंटर में पहुंचता है और इसके आगे जा नहीं सकता था, और अपने एंशियंट डेविल पोर्टल को बाहर निकालता है और इसमें पावर भर लेता है। उसके बाद एंशियंट गॉड पावर को, एंशियंट डेविल पावर को, और यहाँ पर जो एंशियंट डीमन पावर था उन्हें फ्यूज करके फिर से वही अपने थर्ड आई पर वो नंबर बनाता था, फिर नंबर को तुरंत निकाल देता था और प्लेटफॉर्म में डाल देता था। अब डेविल पोर्टल में वैसे भी इसके पास तो ये पहले से था, तो उसमें भी सोल्स कम होते जा रहे थे। आधा घंटा लगभग बीतने को आ गया था। इसे पता था और तेज करना पड़ेगा, रैंक 9 से अभी भी ये दूर है। और इस समय 4 ऑरास को फील करता है जो कि इसी की तरफ बढ़ रहे थे। और यहाँ पर एक 70,000 फीट का प्लेटफॉर्म अपीयर होता है दूरी में, जिसके ऊपर एक चार्मिंग वुमेन बैठी थी, और इसके हंसी में भी एक चार्म था जो कि वांगलिंग के कानों में पड़ता है। और मानो मतलब ऐसा इसको थोड़ा सा डेविएट करता है, इसे उस समय का याद दिलाता है जब ये सुजाको टॉम में लियूमे के साथ था। मतलब चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ जाता है, इससे फिर गुस्सा आता है, ये कंट्रोल करता है। 2000 साल भाई झेल चुका था, तो अब ये पता था इसे, इसको सप्रेस कर लेता है। वुमेन को इग्नोर करता है और वर्टेक्स के और अंदर चला जाता है, रून्स बनाते रहता है। वुमेन इन पिंक समझ जाती है बंदा कौन है, कि अच्छा ये तुम हो, और बोलती है अगर टाउसन मेरे पास नहीं होता तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी देती, और स्माइल करती है। लेकिन सरप्राइज काफी थी, और फील करती है कि वर्टेक्स के अंदर एक एंशियंट डीमन है, तो थोड़ी सीरियस भी हो जाती है। इसके हंसी में भी डाउ स्पेल था मानो। वांगलिंग थोड़ा समय के लिए कंफ्यूज होता है, बट फिर से जाग जाता है, और ये हैरान हो जाती है क्या मतलब ये मेरे शब्दों से मूर्छित, मतलब वो मोहित क्यों नहीं हो रहा है, क्या इसने कभी वुमेन को टेस्ट नहीं किया है। इस दौरान ये अपने होठों को थोड़ा सा चाटती है और वर्टेक्स के अंदर एंटर कर जाती है। पीछे से डेविल मास्टर 9 हेवंस भी आ चुके थे और वर्टेक्स में एंटर करते हैं। भाई प्लेटफॉर्म ये लोग अपना स्टोरेज स्पेस में रख ले रहे थे। वांगलिंग फील करता अब 2 ऑरास को, बट ये मूव नहीं करता। ये तीनों पावर्स को फ्यूज कर रहा था और रून्स बनाते जा रहा था। और जब इस समय 9 मास्टर, मतलब वो डेविल मास्टर 9 हेवंस देखते तो हैरान हो जाते कि यार ये रून्स बना रहा है। थोड़े से शांत हो जाते जब एंशियंट डीमन को अंदर देखते हैं, मतलब इनकी भी फट रही थी कि एंशियंट डीमन जागा तो इनको भी निपटा देगा। वुमेन इन पिंक जो थी वो भी चौंक जाती है, फिर समझ में उसको भी आ जाता है और फिर आगे बढ़ती है। लेकिन आगे बढ़ना आसान नहीं था पावर्स की वजह से। अब ये दोनों लोग वांगलिंग से 7000 फीट की दूरी पे थे, धीरे धीरे 1000 फीट के रेंज में आ चुके थे।
वांगलिंग राइट हैंड को मूव करता है, एंशिएंट डेविल पोर्टल को निकालता है, उसमें से बहुत सारे डेविल्स के सोल्स बाहर निकलते हैं। इसके एंशिएंट गॉड स्टार्स रोटेट करते हैं, एंशिएंट गॉड पावर निकलता है, एक वर्टेक्स बनाता है, और यहाँ पर एंशिएंट डीमन तो था ही, तो उसकी ऑरा तो फैली हुई थी। तीनों फिर से फ्यूज होने लगते हैं और वांगलिंग की बॉडी मानो रून से भरने लगती है, क्योंकि तीनों ऑरा अब इसकी बॉडी में ये फ्यूज कर रहा था। दोनों लोगों के एक्सप्रेशन बदलते हैं। अब ये भी नहीं सोचते कि यार एंशिएंट डीमन जाग जाएगा, तेजी से वांगलिंग पर चार्ज करते हैं। पर इस दौरान वर्टेक्स में एक और बंदा अंदर जाता है, वो थे अपने पॉइजन मास्टर। पीछे से वुमेन इन वाइट भी आ जाती है और वांगलिंग इन दोनों की तरफ देखता है, मतलब ये डेविल मास्टर और वुमेन इन पिंक की तरफ, और कहता है आप लेट हो चुके हो। इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि ये करीब आ रहे थे। अब ये जो रून्स इसके बॉडी पर बने थे, इन्हें ये निकालता है, प्लेटफॉर्म पे डाल देता है। प्लेटफॉर्म का साइज बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि जितना चाहिए था ये बना चुका था। 82,000, 84,000, फिर 90,000 फीट। प्लेटफॉर्म रैंक 9 पे जा चुका था और इस समय गोल्डन लाइट चमकता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। प्लेटफॉर्म और ज्यादा ट्रेम्बल करता है। डेविल मास्टर और तेजी से आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब वो पॉइजन मास्टर को भी लालच आता है, बस वुमेन इन जो वाइट थी वो पीछे हट जाती है। पर इस दौरान एंशिएंट ऑर्डर टॉम में से एक हाउल सुनने को मिलता है, मतलब वही डरावनी टाइप आवाज। उधर 9th मैप में टाउसेन आगे बढ़ रहा था दहाड़ मारते हुए। पहली बार इसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। एक बड़ा सा हाथ मतलब निकलता है, इसकी तरफ पड़ता है, ये साइड हट जाता है। टाउसेन को टच नहीं करता, बट टाउसेन हिल जाता है उसके बस पावर से। जब मतलब वो हाथ निकलता है तो हवा का झोंका से, और काफी पीछे जाके गिरता है, खून की उल्टी करता है। इससे भी डर लगता है, जो कि जल्दी किसी से डरता नहीं था। हाथ जो था वो आगे निकल जाता है। 8वें मैप की तरफ बढ़ रहा था। पहले मैप से भी एक बड़ा सा हाथ निकलता है। कुछ कल्टीवेटर्स अभी भी यहाँ पर थे और इसकी वजह से मारे जाते हैं। इनके प्लेटफॉर्म भी कोलैप्स कर जाते हैं। और ये जो हाथ था रैंक 1 वाले मैप में, ये ज़्यादा तेज था, 10 गुना तेज था 9th वाले मैप से जो हाथ आ रहा था। स्पीड आराम से आर्केन वॉइड कल्टीवेटर्स के बराबर था। और रास्ते में मतलब 7th मैप तक जो भी लोग मिलते हैं वो मारे जाते हैं। और इधर जो बाकी लोग वांगलिंग पर अटैक करते हैं, तभी अचानक से यहाँ पर दोनों हाथ आ चुके थे। दोनों हाथों से भी एक आवाज निकल रही थी, जिससे ये लोग डर जाते हैं। और दोनों हाथ बहुत तेजी से मूव करते, इवन वॉर्टेक्स भी कोलैप्स करने लगता है रैंक 9 प्लेटफॉर्म की तरफ। वुमेन इन वाइट क्योंकि पहले हट रही थी तो ये बच जाती है, फिर भी शॉक वेव के कारण ये खून की उल्टी करती है और काफी दूर फेंक दी जाती है। ग्रेट डोजिलेशन इस बार लकी नहीं थे, हाथ के काफी करीब थे, डॉज नहीं कर पाते हाथ, बॉडी इनकी एकदम तबाह हो जाती है, मतलब पिदुल्ला निकल जाता है। डाओ मास्टर मायोइन या 9 मास्टर जो भी बोलो उनको, वो भी इस अटैक को झेल नहीं पाते क्योंकि उनका सोल था पॉइजन मास्टर के अंदर में, बॉडी के अंदर। अब जो हाथ था वो डेविल मास्टर 9 हेवन की तरफ पड़ता है और वुमेन इन पिंक की तरफ। डेविल मास्टर 9 हेवंस का चेहरा कभी यंग तो कभी ओल्ड में बदलने लगता है और एक पावर यूज करते हैं, इनका चेहरा ओल्ड मैन में बदल जाता है और इस हाथ से टकराता है। फिर भी ये खून की उल्टी करते हैं, फिर इनका चेहरा मिडिल एज मैन में बदलता है, खून की उल्टी दोबारा करते हैं, फिर यंग मैन में बदल जाते हैं। जितने भी इनके 9 हेवंस के अवतार थे सब मारे जाते हैं, पर ये सरवाइव कर जाते हैं और काफी दूर में प्रकट होते हैं, डरे हुए थे। अब जो वुमेन इन पिंक थी वो एक सीलिंग टेक्निक यूज करती है और जब हवा में थूकती है या फूकती है तो पिंक मिस्ट प्रकट होता है और उसके अंदर ब्लैक रिबन था। अब दूसरा जो हाथ बढ़ रहा था वो जो एंशिएंट डीमन पे सील था उसे क्रश कर देता है। एंशिएंट डीमन आंखें खोलता है, इसके ऊपर में 8.5 स्टार्स थे लेफ्ट टाइम में। एंशिएंट डीमन की बॉडी ट्रांसपेरेंट बन जाती है तो हाथ आर पार निकल जाता है और रैंक नाइट के प्लेटफॉर्म से टकराता है और दोनों हाथ एक स्पेस होल खोल देते हैं जिसके अंदर मानो एक अलग दुनिया थी। वांगलिंग का चेहरा पीला पड़ चुका था, मतलब इंजर्ड तो नहीं हुआ था हाथों के द्वारा, लेकिन इतनी चीजें देखकर इतना जो अचानक से घटना हुई थी और ये जो स्पेस होल बना था फिर गायब हो जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है एंशिएंट ऑर्डर टॉम से काफी दूर में एक डेड प्लेनेट था जहां पर पॉइजन मास्टर की ओरिजिनल बॉडी थी। वो आंखें खोलते हैं और ये हमेशा से वादे तोड़ते थे, लेकिन आज तक मतलब जिससे भी वादा तोड़ते थे उसे मार देते थे, तो कोई भी नहीं जानता था। सेकंड वर्मिलियन बर्ड्स इनकी दोस्ती थी, लेकिन अगर इन्हें प्रॉफिट हो रहा तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। फॉक से थोड़ी दूरी पे प्रकट होते हैं, मतलब एंशिएंट ऑर्डर टॉम का जो बाहर में फॉक था, और घूरते हैं और गुस्से में इधर बढ़ने लगते हैं। इधर दूर में एक और प्लेनेट जो कि थोड़ा इल्यूजनरी था, वहां पर एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है और वो गुस्से में थे कि ग्रेट डेजोलेशन यानी पॉइजन मास्टर ने मेरे अवतार को चुराया था और वो बंदा मेरे प्लान को तबाह कर दिया। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन भी गायब हो चुका था जब से शायद वांगलिंग ने वो रैंक 9 का प्लेटफॉर्म बनाया था, तो ये भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जाने से पहले ये इनके 9 अलग अलग वर्ल्ड इनके सामने प्रकट होते हैं। ये थे डाउ मास्टर मायोविन और इनके सामने में डेविल मास्टर 9 हेवंस भी प्रकट होते हैं कि यार पॉइजन मास्टर अंदर जा चुका है तो हमें जाना चाहिए, कहीं ट्रैप तो नहीं है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर पॉइजन मास्टर के 60% ट्रेजर्स चाहिए। तो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, पर इस दौरान पूरे एंशिएंट स्टार सिस्टम ट्रेम्बल करता है। स्पेस होल के बारे में एक पाम प्रिंट दिखता है जो कि बहुत बड़ा था। डाउ मास्टर मायोविन इसे देखकर रुक जाते हैं, 9 हेवंस भी रुक जाते हैं। पाम प्रिंट से ब्लैक गैस निकला था और एक ब्लैक फिगर बनता है और ब्लैकिश हो रहा थी। ये बोलते हैं
कि बड़ा बैटल शुरू होने वाला है। तुम दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, तो एंशिएंट ऑर्डर टॉम में मत जाओ। डाउ मास्टर मार्विन उस बंदे की तरफ देखकर कहते कि तुमने तो बोला था कि एक घटना होगी। ब्लैक रो बोला बंदा बोलता है कि नहीं, मैंने अभी फ्यूचर नहीं देखा है। डाउ मास्टर मार्विन बोलते हैं अगर हुआ भी तो क्या ही फर्क पड़ता है, तुम हमें बचा ही सकते हो। और ये टॉम में एंटर कर जाते हैं। डेविल मास्टर नाइन हेवन स्माइल करते हैं और कहते लगता है तुम्हारी इंजरीज अच्छी खासी रिकवर हो चुकी है। और ये भी स्पेस में, मतलब ये जो एंशिएंट ऑर्डर टॉम था उसमें फिर से एंटर कर जाते हैं। स्पेस सोल अभी भी था। अभी जो ब्लरी फिगर था ब्लैक बंदा, ये इनकी तरफ देखता और कहता यार उम्मीद है कि कुछ ना हो, क्योंकि तुम दोनों एंशिएंट स्टार सिस्टम के 5 मास्टर्स में से 2 लोग हो। उसके अलावा वो पॉइजन मास्टर भी आर्केन वॉइड पे है, वो भी जा चुका है। 2 एंशिएंट सेलेस्टियल कॉन्कुबाइन भी अंदर है, यानी कि मेरा 30% पावर, इसलिए मैं चिंतित हूँ। इधर वांगलिंग वो जो दोनों हाथ ने स्पेस होल खोला था उसमें एंटर कर जाता है। बाकी देख सकते थे, मतलब हाथों की वजह से कोई अंदर एंटर कर नहीं सकता था। और वांगलिंग जैसे एंटर करता है, इसको 9th मैप भी पूरा समझ में आ जाता है, उसका एक इमेज बनता है और इसे एक आवाज़ सुनने को मिलती है, रैंक 9 प्लेटफॉर्म। तुम क्वालिफाइड तो हो मेरे इनहेरिटेंस के लिए, रिनकार्नेशन डोर के थ्रू मेरे हेवन पैलेस में जा सकते हो, लेकिन मेरा हेवन पैलेस जो है एक एनिमी ने सील कर दिया है और तुम्हें अच्छा कल्टीवेशन चाहिए, अच्छा लक चाहिए, तभी तुम एंटर कर पाओगे। मेरे लाइफ में एक ही रिग्रेट था, जो लेफ्ट का रास्ता है दरवाजे से, उसने मेरे रास्ते भागने के रोक दिया था। और ली कुआंग ने मेरे लेफ्ट आई को काट दिया था, मतलब फोड़ दिया, जो भी समझो, जिससे मेरी आधी मेमोरीज गायब हो जाती है मेरे होम टाउन की। अगर तुम एंशिएंट बन पाए, एंशिएंट वन, पर ये आवाज़ गायब हो जाती है इतना के बाद ही। इधर वांगलिंग एक अलग दुनिया में आ चुका था। यहाँ पर एक सिनिस्टर ऑरा फील करता है। यहाँ पर बहुत सारी लाशें थी, लाशों में से मतलब वो ऑरा फील हो रहा था। आगे में से एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है जिसमें क्रैक्स थे, और ऑरा अभी भी उसके अंदर वही थी। हालांकि वो सीट खाली था और एक फर्नेस इसे दिखाई देता है, हजारों फीट का था। और जो भी लोग थे यहाँ पर, मतलब जिनकी लाशें थी, एक कई कॉलम और रोज थे, उसके ऊपर एक फ्लेम दिखाई देता है इसे। और वांगलिंग को चीजें समझ में आती है, और जब ये आगे और बढ़ता है, जो देखता है इसकी भौहें सिकुड़ जाती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।